बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 यानी दर्जा 9 का हम लोग साइंस पढ़ेंगे और इसमें टॉपिक है यानी ये चैप्टर है। देखिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे अतराफ में मद्दा खालिस है। तो बच्चों, ये चैप्टर आप बखूबी बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। इसका टॉपिक जो है आज हम लोग देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी अमीज़े की अज़्ज़ा की अलादगी, मतलब अलादा कैसे करते हैं, मतलब कैसे किसी चीज़ को अलग किया जा रहा है, उसी को हम बता रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। और ये बच्चों कहने का मतलब है कि इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी अमीज़ा के बारे में हम बात करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होगा। और कंपोनेंट्स का मतलब ये होगा अज़्ज़ा होगा, यानी कि उसका कंपोनेंट होगा। तो देखिए, कभी भी कोई भी जो मिक्सचर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि या तो सैचुरेटेड होगा, सॉल्यूशन में जाएंगे तो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी, लेकिन वो सॉल्यूशन की बात होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, मिक्सचर की बात करें यानी अमीज़ा की बात करें, तो इसमें दो तरह के चीज़ आते हैं। एक चीज़ आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक चीज़ आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को कैसे, यानी अमीज़ा को हम कैसे अज़्ज़ा करते हैं, यानी कैसे अलग करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ को अलग करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ शक्लें होती हैं। वो शक्लें क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले शक्ल से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मिक्सचर जो है यानी अमीज़ा जो है वो कैसे कैसे अमीज़ा होते हैं। तो देखिए, जो मिक्सचर होते हैं यानी अमीज़ा जो होते हैं वो या तो होमोजीनियस होंगे या तो हेट्रोजीनियस होंगे। तो बच्चों, होमोजीनियस के बारे में हम जब बात करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर जब होगा, यानी कि जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे यानी मुतजानिश की बात करेंगे, तो क्या होगा? जब मुतजानिश की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मुतजानिश होगा यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के बनेगा। जैसे बहुत सारे चीज़ों को मिला के इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या है कि इसमें जो है कि पानी भी है और नमक भी है, ठीक है, पानी और नमक। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पानी और नमक की जहाँ तक बात हो रही है तो क्या हो रहा है कि इसमें पानी और नमक जब हम मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो भी अज़्ज़ा होता है किसका, अमीज़ा का, तो वो या तो कीमियाई तौर पे होगा या तबई तौर पे होगा, यानी कीमियाई नेचर होगा यानी केमिकल होगा या फिजिकल होगा, यानी कि उसको हम छू सकते हैं। तो आपको ये हम आज बता रहे हैं बच्चों कि जब हम किसी भी अमीज़ा को अलग करते हैं तो जब हम नेचुरल यानी जो कुदरती अज़्ज़ा होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो तो केमिकली प्योर होते हैं, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग तरीके से अलग कर सकते हैं। क्या, किस तरीके से अलग कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि जब हम मुतजानिश के बारे में बात करेंगे यानी कि होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? पानी और नमक। तो कहने का मतलब है जब पानी और नमक यानी कि जब होमोजीनियस होगा तो जाहिर सी बात है कि मुतजानिश होगा। तो इसके अंदर जो है ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आएंगे। कहने का मतलब है कि मुहल्लिल और मुनहल। क्या होगा? मुहल्लिल और मुनहल, तो दोनों आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम मुहल्लिल की बात करें और मुनहल की बात करें तो जाहिर सी बात है क्या है, ये होमोजीनियस हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि मुतजानिश हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम मुतजानिश की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो क्या होगा? हमेशा या तो सॉल्वेंट होगा या तो सॉल्यूट होगा। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? एक मिक्सचर बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? एक मिक्सचर बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन जो हम थोड़ा देर पहले बात किए थे
कि सैशुदा मलहुल यानी कि सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा? सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। तो जाहिर सी बात है मिक्सचर किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे लोहा है, क्या है? लोहा है और पानी है, तो इसका भी मिक्सचर हो सकता है। लोहा है, उसके बाद ईंटा है, उसका भी मिक्सचर हो सकता है। लोहा है, ईंटा है और नमक है, इसका भी मिक्सचर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों जब हम होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे तो उसका जो कंपोनेंट्स होगा यानी कि उसका जो अज्जा होगा वो बिल्कुल अलग होगा। किससे? जो हेट्रोजीनियस होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, मुहल्लिल के बारे में बात करेंगे, और जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि दोनों जो चीज होते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं। जाहिर सी बात है जब हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो सॉल्वेंट या तो होमोजीनियस होगा या तो हेट्रोजीनियस होगा। सॉल्यूट हो या तो हेट्रोजीनियस होगा या तो होमोजीनियस होगा। कहने का मतलब है कि ये जो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो होमोजीनियस होगा यानी कि मुतजानिश होगा या गैर मुतजानिश होगा। तो ये चीज जब हम बात कर रहे हैं तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, तो कैसे हम करेंगे? तो जब इस तरह की मिक्सचर होगी यानी कि इस तरह का जब अमीज़ा माना जाएगा तो इसको हम लोग केमिकली अलग करेंगे। और याद है जब हम लोग तकसीम करते थे यानी कि उसका कंपोनेंट्स निकालते थे, बहुत अलग अलग तरीके का जो कंपोनेंट्स हम लोग निकालते थे। पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि मुनहल की कीमियत निकालते थे, भाई मलहुल की कीमत निकालते थे, गुना 100 करते थे। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों की, क्या बात हो रही है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वहाँ पे ये बात हो रही है कि कैसे किसी भी चीज को क्या करें, हम अलग करें। तो उसको अलग करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको हम लोग या तो मुनहल रखेंगे या महलूल रखेंगे, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा यानी ये जो तरीके होंगे या ये जो मिक्सचर होगा यानी ये अमीज़ा जो होगा वो या तो मुतजानिश होगा या गैर मुतजानिश होगा। तो बच्चों यहाँ पे तो आप समझ पा रहे हैं कि मुतजानिश का मतलब या तो नमक है या तो पानी है। अब इसमें हम किसी और चीज को मिला देते हैं, जैसे ये गैर मुतजानिश अगर हो जाता है, जाहिर सी बात है कि इसको अगर हम गैर मुतजानिश की बात करेंगे यहाँ पे अगर हम गैर मुतजानिश यानी कि अगर हम यहाँ पे लोहा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? लोहा, ठीक है। तो लोहा जैसे ही हम लेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम लोहा डालेंगे क्या होगा, इसमें जैसे डालेंगे ये क्या हो जाएगा, गैर मुतजानिश होगा। तो जाहिर सी बात है लोहे को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं। और भी समझिए, लोहा तो हो ही गया। अब देखिए लोहे के बारे में जब हम बात करेंगे तो लोहा हो ही गया। अब लोहा के साथ अगर किसी और चीज को हम मिलाएं, जैसे मान लेते हैं कि कोई और भी चीज है, तो क्या हो सकता है वो समझिए। इसको हम मिटाते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि दूध है, ठीक है, चीनी है और पानी है। क्या है? दूध है, चीनी है और पानी है। तो दूध, चीनी और पानी जब मिल जाता है तो क्या बनाता है, वो भी मिक्सचर बनता है, या तो सॉल्यूशन बनेगा तो होमोजीनियस होगा यानी कि पूरी तरह से वो घुल जाएगा। जब हेट्रोजीनियस के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो अज्जा होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो मद्दा होते हैं यानी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो देखिए मिसाल के तौर पे समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे गेहूं है, ठीक है, और यहाँ पे चावल है, ठीक है। यहाँ पे गेहूं है, ये गेहूं हो गया, ये चावल हो गया, ये गेहूं हो गया, ये चावल हो गया। ये इसी तरह की शक्लें हैं बहुत सारा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ गंदगी भी है। क्या है? कुछ कुछ गंदगी भी है, ठीक है, कुछ कुछ इसमें गंदगी भी है, इसमें कुछ कुछ गंदगी भी है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि आपको पता है कि जब हम मिक्सचर हो जाएगा यानी कि उसको आसानी से हम क्या करेंगे,
गेहूं हो गया और चावल हो गया। तो गेहूं को भी हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, चुन के निकालते हैं। उसका जो जौ होता है उसको भी हम लोग हाथ से चुनते हैं या फिर फटकते हैं। चावल, अगर हम इसको चावल को अलग कर दें, मान लेते हैं कि चावल को हम अलग कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये वीट हो गया और राइस हो गया, ठीक है। तो जब हम वीट और राइस के बारे में बात करेंगे, यानी गेहूं और चावल के बारे में बात करेंगे चावल के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो चावल होगा यानी दो एक दूसरे के साथ वो क्या है, जुड़ा हुआ रहेगा। जब जुड़ा होने के मतलब कि वो चावल जो हो सकते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, चावल वो तबई अंदाज में होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, फिजिकल होता है, उसको हम आसानी से छू सकते हैं। गेहूं भी उसका फिजिकल नेचर होता है और उसका जो छोटा छोटा रेशा जो होता है, अज्जा जो होता है, वो भी उसको भी हम लोग देख पाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको आसानी से हम लोग हाथ से ये करके निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फटक सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कहने का मतलब है कि गैर मुतजानिश जब होगा, तो जाहिर सी बात है गैर मुतजानिश को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको अलग करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग करने से हमको क्या फायदा समझ में आएगा कि जो भी उसमें जो गंदगी होगी, जैसे खाने वाली चीज़ है, तो उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ हो जो हम देख पा रहे हैं और उसका जो नेचर होता है, यानी उसका जो कुदरती अंदाज होता है, या तो वो तबई होगा या वो रकीक होगा। तो जब हम तबई अंदाज में जाएंगे और रकीक अंदाज में जाएंगे, तो रकीक तो लिक्विड है, तो वो किस में जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में, यानी गैर मुतजानिश नहीं, मुतजानिश में जाएगा। और इसमें क्या जाएगा, गैर मुतजानिश में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मेरा समझाने का मेन मकसद ये है कि जब हम किसी भी अमीज़ा को अगर हम उसको अलग करते हैं, तो उसकी बहुत अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। वो शक्लों को अभी हम आपको समझाने की कोशिश किया है और बताने की कोशिश किया है। इसमें बच्चों इस टॉपिक में, इसमें या कोई भी चीज़ इस जो समझाने में आपको किसी भी तरह की दुश्वारी हो, परेशानी हो, तो आप इसका है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसका सही तरीके से जवाब देने की कोशिश की जाएगी।